फंडेड अकाउंट पास करना बहुत ही इजी है, बस आप एक गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना फंडेड अकाउंट क्लियर किया है, कैसे आप भी कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड नोट डाउन करते हो एंड स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपके भी फंडेड अकाउंट क्लियर करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड है टेक्निकल पार्ट एंड थर्ड है साइकोलॉजिकल पार्ट। तो सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटेजी आती है। फर्स्ट आता है एग्रेसिव एंड सेकंड आता है कंजर्वेटिव। एग्रेसिव में क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दी अकाउंट पास करने का ट्राई करते हो, आप एक ट्रेड में 2% रिस्क लेते हो। एंड कंजर्वेटिव में आप बहुत ही कम रिस्क लेते हो, लाइक 0.1% या फिर 1% रिस्क लेके आप ट्राई करते हो अकाउंट पास करने का। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप ये मेरा अकाउंट देख सकते हो, ये 8% जो क्लियर किया, इसमें आप देख सकते हो कि जब मेरा अकाउंट प्लस में था तो मैं वहां पे ज्यादा रिस्क कर रहा था, एंड जब मेरा अकाउंट माइनस में जाने लगा तो मैं यहाँ पे कम रिस्क कर रहा था। एंड यहाँ पे जब ब्रेक इवन आया तो अगेन मैंने एक ट्रेड में ये अकाउंट कंप्लीट कर लिया। तो इसमें होता क्या है कि जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे है तब आपको 2% रिस्क करना है ना, आपको दो ट्रेड में अकाउंट कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। बट आपका फर्स्ट ट्रेड ही अगर लॉस में चले जाए तो यहाँ पे आपको रिस्क को कम करना है, 1% या 0.5% रिस्क करना है, अगेन आपके अकाउंट को ब्रेक इवन लाना है, उसके बाद क्लियर करने की ट्राई करना है। इससे होगा क्या कि जब आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही होगी ना तब आपका लॉस कम होगा, एंड जब आपकी विनिंग स्ट्रिक चल रही होगी तो आप एक या दो ट्रेड में अकाउंट कंप्लीट कर लोगे। ओके तो ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रेटेजी पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। अब सेकंड पार्ट आता है टेक्निकली। तो टेक्निकली मैं आपको बहुत ही सिंपल वे बताता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने इतनी सारी स्ट्रेटेजी बताई हुई है। जिस भी स्ट्रेटेजी में आपको 50% विन रेट मिले एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिले, उस स्ट्रेटेजी को पकड़ो, उस पे आप बैक टेस्ट करो एंड दैट्स इट। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, फिर ही आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मुझे सूट करती है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है बट वो आपकी साइकोलॉजी को सूट नहीं करती है, तो आपको वो एक चीज भी देखना है। एंड थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे साइकोलॉजी वाइज। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकोलॉजी मीन्स कि आप ओवर ट्रेड नहीं करना, ये नहीं करना। ये सब इसलिए होता है बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वही गलत होती है, जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉरेक्स स्ट्रैटेजी विद 50% विन रेट एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। तो फेज 1 में आपको 8 ट्रेड लेने हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल 50% एक्यूरेंसी एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। आप समझो उसमें आपके 4 ट्रेड राइट गए, 4 ट्रेड रॉन्ग है, फिर भी आपने 8% कंप्लीट कर लिया क्योंकि 2% आप रिस्क कर रहे हो। एंड फेज 2 में आपको 6 ट्रेड लेने, 3 राइट एंड 3 रॉन्ग, फिर भी आप 5% कंप्लीट कर दोगे। एंड मास्टर अकाउंट में आप 1% या 2% रिस्क कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रूल सेट करने से हो रहा क्या है, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप फर्स्ट 2 ट्रेड नहीं कंप्लीट कर लो, ओके बट जब आपके माइंड में क्लियर रहेगा ना कि मुझे 8 ट्रेड लेने हैं फर्स्ट फेज में एंड सेकंड में 6, तो आप क्या करोगे, क्विकली जल्दी पास करने के लिए या फिर क्विकली कुछ गलती नहीं करोगे। साइकोलॉजी यहीं पे खराब होती है बिकॉज हमारे रूल डिफाइन नहीं होते ना, तो उसके लिए हमारी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे आपका रूल डिफाइन है, जब आपका टारगेट आएगा आप परफेक्ट टारगेट बुक कर लोगे, आपका स्टॉप लॉस आएगा तो भी आप फियर नहीं करोगे। आपको पता है 8 ट्रेड लूंगा, 2 3 4 स्टॉप लॉस जाएंगे, ओके 4 5 राइट भी जाएंगे और मेरा ये जो फेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे, इस रूल से आपकी साइकोलॉजी बहुत ही सही रहेगी, आपके माइंड में क्लियर व्यू रहेगा कि ओके मुझे जल्दबाजी में पैनिक होके या फिर बहुत ही एग्रेसिव जाके कंप्लीट नहीं करना है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छे से बनी रहेगी। ओके तो अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया हाइब्रिड का, आप फॉलो कर सकते हो। एंड टेक्निकली मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है मेरे इंस्टा पे, आप कोई भी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड साइकोलॉजी वाइज भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इन तरह के रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।